छत्तीसगढ़ में राजा मोरध्वज की कथा बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा पौराणिक प्रसंग से जुड़ी हुई है और इसे लोक कथाओं, भजन, कीर्तन और नाटकों में भी सुनाया जाता है। राजा मोरध्वज की कथा। कहा जाता है कि राजा मोरध्वज बड़े पराक्रमी, न्यायप्रिय और दानी थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते हैं। उनके राज्य में हर कोई सुखी था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उनके दानशीलता और भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कथा के अनुसार अर्जुन को भी अपने अहंकार को दूर करना था। इसलिए श्री कृष्ण और अर्जुन राजा मोरध्वज के दरबार में साधु वेश में पहुंचे। साधु ने राजा से भिक्षा मांगी, लेकिन उसने एक अनोखी मांग रखी। उसने कहा कि वह तभी प्रसन्न होगा जब राजा अपने पुत्र को आरी से काटकर उसकी बलि देंगे और वही प्रसाद उसे देंगे। राजा मोरध्वज के लिए यह बहुत कठिन परीक्षा थी। पुत्र उनका इकलौता था, लेकिन धर्म और भक्ति के मार्ग में वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने निश्चय किया कि यदि भगवान के नाम पर पुत्र का बलिदान देना पड़े तो वे तैयार हैं। राजा और रानी दोनों आंसुओं से भरे थे, लेकिन अपने धर्म और वचन को निभाते हुए उन्होंने पुत्र को बलि के लिए तैयार कर दिया। जैसे ही राजा आरी चलाने लगे, भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए और राजा की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र को जीवित कर दिया और राजा मोरध्वज को आशीर्वाद दिया। शिक्षा सच्चा भक्त वही है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखे। राजा मोरध्वज का उदाहरण दान, धर्मनिष्ठा और भक्ति का आदर्श माना जाता है। छत्तीसगढ़ के कई लोकगीतों और कथाओं में राजा मोरध्वज का नाम आता है।